हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स सब्जेक्ट की यूनिट 7। तो फ्रेंड्स, जो यूनिट 7 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, इसी यूनिट से आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टार्ट हो जाती है, जो आपके एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये होने वाली है पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के यूजेज के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स के बारे में भी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डाटा टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स एंड मेक डिसीजंस। तो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो हमें सिखाती है कि रिसर्च के अंदर जो डाटा होता है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है और कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है, ताकि हम सही कंक्लूजन निकाल सकें और बेटर डिसीजन है वो फ्यूचर में ले सकें। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स की अनदर डेफिनेशन के बारे में। Statistics is the branch of science that deals with the collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data। तो फ्रेंड्स, जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो साइंस की एक ब्रांच है जो न्यूमेरिकल डाटा से डील करती है। स्टैटिस्टिक्स में डाटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालाइज और इंटरप्रिटेट किया जाता है, ताकि उस डाटा से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन से वो निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है उसके यूजेस के बारे में और समझते हैं कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है उसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहला यूज आता है वह है कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द मेथड्स टू कलेक्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा थ्रू सर्वेज, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस। तो फ्रेंड्स, जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो हमें एक्यूरेट और रिलायबल डाटा कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स है वो बताती है। मोस्टली जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसके अंदर डाटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड्स है वो यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, कलेक्टिंग पेशेंट्स एज, वेट एंड बीपी। तो फ्रेंड्स, अगर एक नर्स रिसर्च कर रही है तो वो पेशेंट्स की एज, वेट और उनका ब्लड प्रेशर है वो कलेक्ट करेगी। फिर जो भी कलेक्ट किया हुआ डाटा है उसको बाद में एनालिसिस के लिए यूज किया जाएगा। कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद में सेकंड यूज आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इट अरेंजेस डाटा इन ए सिस्टमेटिक वे बाय यूजिंग टेबल्स एंड क्लासिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स, जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसके अंदर जो भी डाटा होता है उसको टेबल्स और क्लासिफिकेशन की फॉर्म में सिस्टमेटिक वे के अंदर अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सेपरेटिंग पेशेंट्स इनटू मेल एंड फीमेल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मान लो किसी हॉस्पिटल के अंदर 10 पेशेंट्स हैं, उन पर रिसर्च किया गया। तो उस रिसर्च को इजी बनाने के लिए जो भी पेशेंट्स थे उनको मेल और फीमेल के अंदर बांट दिया, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का यूज आता है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द डाटा इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म सच एज चार्ट्स, ग्राफ एंड डायग्राम्स। तो फ्रेंड्स, जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसके थ्रू जो डाटा होता है उसको चार्ट, ग्राफ और डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि उसे समझना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बाद में स्टैटिस्टिक्स का फोर्थ यूज आता है वह एनालिसिस ऑफ डाटा। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट एवरेज, परसेंटेज एंड अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। तो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो भी डाटा होता है उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज में निकाल सकते हैं, या फिर दूसरे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग्स द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ पेशेंट्स, जैसे स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से जो पेशेंट्स है उनका एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल है वो कैलकुलेट करना। एनालिसिस ऑफ डाटा के बाद में स्टेटिस्टिक्स का फिफ्थ यूज आता है, वो है डिसीजन मेकिंग। डॉक्टर्स, नर्सेज एंड रिसर्चर्स यूज स्टेटिस्टिक्स टू मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। तो फ्रेंड्स, स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से जो डॉक्टर्स, नर्सेज और रिसर्चर्स होते हैं वो फैक्ट और रिसर्च एविडेंस के बेसिस पर सही डिसीजन लेते हैं। इससे ट्रीटमेंट और पेशेंट केयर की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रिसर्च रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल का मतलब है कि जो भी डॉक्टर, नर्सेज या रिसर्चर होते हैं वो रिसर्च के रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर जो पेशेंट्स होते हैं उनको बेटर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। मान लो फ्रेंड्स, उन्होंने 2 बीपी की ड्रग्स पर रिसर्च किया है, तो उसके अंदर से जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट या बेस्ट ड्रग होगी उसे ही वो पेशेंट को देंगे, ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी ट्रीट हो जाए और जो क्वालिटी केयर वो इम्प्रूव हो सके। डिसीजन मेकिंग के बाद में स्टेटिस्टिक्स का सिक्स्थ यूज आता है, वो है रिसर्च। स्टेटिस्टिक्स इज इसेंशियल इन नर्सिंग रिसर्च टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड इवालुएट रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, नर्सिंग रिसर्च में स्टेटिस्टिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसकी हेल्प से जो रिसर्चर होता है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है और रिसर्च के रिजल्ट्स को इवालुएट करता है और देखता है कि जो भी रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो सही है या गलत है। रिसर्च के बाद में जो हमारा सेवेंथ स्टेटिस्टिक्स का यूज आता है वो है कंपैरिजन। स्टेटिस्टिक्स हेल्प टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स, स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से डिफरेंट ग्रुप्स है उनके बीच में कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कंपेयरिंग रिकवरी रेट बिटवीन 2 मेडिसिन्स। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो 2 मेडिसिन्स है उसके बीच में हम कंपेयर करेंगे कि किसकी रिकवरी रेट है वो ज़्यादा है। कंपैरिजन के बाद में जो स्टेटिस्टिक्स है उसका 8th यूज आता है, वो है प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट यूज द स्टेटिस्टिक्स फॉर प्लानिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से हॉस्पिटल और गवर्नमेंट है वो फ्यूचर की हेल्थ केयर सर्विसेज है उनकी प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ नर्सेज नीडेड इन ए हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल, मान लो फ्रेंड्स, कोई हॉस्पिटल है तो उसके साइज के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि इस हॉस्पिटल के अंदर इतनी नर्सेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी स्टेटिस्टिक्स के कुछ यूजेज। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेटिस्टिक्स के कुछ टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो स्टेटिस्टिक्स होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वो है डेस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, सेकंड टाइप है वो है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों के बारे में एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप के बारे में, जो है डेस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। It is used to describe, summarize and present the data। तो फ्रेंड्स, डेस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का यूज डाटा को डेस्क्राइब करने, समराइज करने और प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इट इंक्लूड्स टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स, मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेज। तो फ्रेंड्स, जो डेस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है उनके अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो डेस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है वो क्या होता है। ए नर्स रिकॉर्ड्स द एजेज ऑफ 50 पेशेंट्स एंड कैलकुलेट द एवरेज एज। तो फ्रेंड्स, एक नर्स है जो 50 पेशेंट्स की जो एज है उसको कलेक्ट करती है और उन सभी एजेस का एवरेज कैलकुलेट करती है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है वो डेस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये एग्जाम्पल था इसके अंदर जो भी डाटा कलेक्ट किया था उसको समराइज और डिस्क्राइब किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डेस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेटिस्टिक्स के सेकंड टाइप के बारे में, जो है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट ए पॉपुलेशन यूजिंग सैम्पल डाटा।
तो फ्रेंड्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज सैंपल डाटा के बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए किया जाता है। यानी जो रिसर्चर होता है वो पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ लोगों या सैंपल पर रिसर्च करता है और उनके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस सैंपल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो हमें ये बताती है कि जो रिजल्ट्स हमें सैंपल से मिला है उनके बेसिस पर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में क्या कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं। यानी हमने जो भी सैंपल है उस पर रिसर्च की है, तो जो भी उसका रिजल्ट आया है क्या हम उसे पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। It includes hypothesis testing, correlation, regression, confidence intervals। तो फ्रेंड्स, जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है उनके अंदर इन चारों चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। अब मैं आपको एक एक के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब है कि जो भी रिसर्च हम करते हैं उसके अंदर जो भी हमने प्रेडिक्शन की थी क्या वो सही है या गलत है, उसको टेस्ट करने के लिए भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से उसका यूज करते हैं। सेकंड आता है कोरिलेशन। तो फ्रेंड, जो कोरिलेशन होता है उसके अंदर हम जो दो वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है वो है रिग्रेशन। तो फ्रेंड्स, रिग्रेशन में हम एक वेरिएबल की हेल्प से दूसरे वेरिएबल के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। और फोर्थ आता है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होता है किसी भी रिजल्ट की एक्सपेक्टेड रेंज बताना। यानी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है वो हमें ये बताती है कि जो हमारा रिसर्च का रिजल्ट है वो कितना रिलायबल है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A researcher studies 100 patients to determine whether a new medicine is effective for all patients with the same disease। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो रिसर्चर है उसने 100 पेशेंट्स पर स्टडी की है जो सेम डिजीज है उससे सफ़र कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो रिसर्चर है उसने इन 100 पेशेंट्स पर ही एक नई मेडिसिन है उसका टेस्ट किया और देखा कि जो मेडिसिन है क्या वो इन पेशेंट्स पर इफ़ेक्टिव है। अगर मान लो जो मेडिसिन है वो 100 पेशेंट्स हैं उन पर इफ़ेक्टिव है, तो जो रिसर्चर होगा वो 100 के अलावा जितने भी पॉपुलेशन के अंदर पर्सन या पेशेंट्स है सेम डिजीज से रिलेटेड, तो उनको भी ये ड्रग है वो देगा, क्योंकि ये पुरानी ड्रग की तुलना में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स होते हैं उनकी जो रिकवरी रेट है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो आज का हमारा पार्ट 1 था वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्या इसके यूजेज होते हैं और क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में और जानेंगे कि जो भी हमारा डाटा होता है उसको कैसे मेजर किया जाता है और कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।